नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। खेडली के बाईपास रोड इलाके में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे व फरसे चले, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर घायलों को अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। झगड़े में एक पक्ष के सुरेंद्र, गजेंद्र, जितेंद्र, शिवजी राम तो वहीं दूसरे पक्ष के कौशल, नरेश, देवीराम सहित एक बच्चा व एक महिला करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से थाना पुलिस में शिकायत दी गई। प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म कांग्रेस के दिवंगत विधायक जुबेर खान के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। बेड़म ने कहा कि जुबेर खान से उनके 1985 से संबंध रहे, उनसे बराबर प्रेम प्यार रहा। अचानक उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी क्षति है। जुबेर खान एक जननेता थे। गृह मंत्री बेड़म ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के पीछे पिछली सरकार के कुछ सफेद पोस्ट लोग हैं। उन्होंने युवाओं को भ्रमित किया। डीग जिला पहले साइबर ठगी के मामले में देश में 18% पर था, अब वो घटकर केवल 4% पर रह गया। अब इसे 0 पर लाएंगे। पुलिस को अपराध रोकने के लिए जो भी संसाधन जरूरी है उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार 4 लाख सरकारी नौकरी लेकर आने वाली है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की नौकरी व स्वयं रोजगार पर भी सरकार का फोकस है। बेड़म ने कहा कि गंगानगर से उदयपुर, उदयपुर से भरतपुर, भरतपुर से झुंझुनू व सीकर तक अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर अवैध संपत्तियों को नष्ट करने का काम किया है। राजस्थान क्राइम मुक्त व विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनेगा। आदरणीय जुबेर खान जी के मेरे 1985 से संबंध है। मैं जो स्टूडेंट था वो NSCI के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तब से लेकर अनवरत रूप से उनसे प्यार प्रेम संबंध बने रहे। अचानक उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र में, ये अलग बात है, कोई किसी दल में रहता है, कोई किसी दल में रहता है, लेकिन सबका उद्देश्य है हम समाज की सेवा करें। राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका व्यवहार सब लोग समझते हैं, अलवर में भी और दूसरी जगह भी। जुबेर खान जी जननेता थे, मेरी उनको श्रद्धांजलि। सर, आपके क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जो कुछ लोग पढ़ लिख के नौकरी भी लग जाते हैं, लेकिन बेचारे वो भी ठगे जाते हैं। अब वहाँ के युवा चिंतित हैं कि पढ़ाई करें या ठगी सीखें। उनको रोक नहीं पा रहे। हमने साइबर ठगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की है और कठोर कार्रवाई का नतीजा ये है कि जो हमारा डीग जिला पूरे देश में साइबर ठगी में, साइबर अपराध में 18% साइबर अपराध होते थे, वो आज घटकर 4 साढ़े 4 पर आ गए और पुलिस की मुस्तैदी से मजबूत कार्रवाई चल रही है। हम उसको 0 पर ला करके रहेंगे। पूरे प्रदेश में साइबर अपराध एक चुनौती है और राजस्थान की पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार करके साइबर अपराध के खिलाफ एक मैकेनिज्म तैयार करके प्रहार करना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में साइबर ही नहीं, अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगा है, कमी देखने को मिल रही है। हमारा संकल्प है अपराध मुक्त राजस्थान हो। पानी की मांग को लेकर वार्ड नंबर 15 शोलालपुरा के लोगों ने मंत्री संजय शर्मा के घर के सामने मुख्य मार्ग पर रोड जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि मंत्री जी यह नहीं सोचते कि गरीब को पानी कहां से मिलेगा। इनको कैसे समझाएं? गरीब जनता भूखी प्यासी पानी के लिए तरस रही है। घर जाते हैं तो गेट नहीं खोलते, एसी के कमरे में सोते हैं। इनके घर में तो अच्छा पानी आता है, लेकिन हमारे क्षेत्र शोलालपुरा में करीब 1 साल से पानी की किल्लत है। 4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी गंदा व बदबूदार। वार्ड में एकमात्र बोरिंग ही सहारा थी, फिलहाल वो भी बंद है। इधर मंत्री के घर के बाहर जाम लगने से यातायात बुरी तरह बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूर्व की भांति समझाइश कर अपनी ड्यूटी पूरी की। समस्या पानी की समस्या है भैया, कम से कम 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा
और गंदा पानी आ रहा है 1-2 बाल्टी। संजय शर्मा को फ़ोन करते हैं, संजय शर्मा भी नहीं उठाता है। उसके घर के पास में भी खड़े, घंटी बजा रहे, जब भी नहीं निकल रहा। इस टाइम गाड़ी भी उनके घर खड़ी है। क्या बोलते हैं, उठते नहीं, निकलते नहीं, घर निकलते नहीं, गेट भी नहीं खोलता है। ये नेता लोग हो ना, ढोल बजा बजा के वोटों के लिए तो आते हैं यहाँ पर वोट लेने के लिए, और घर घर पे हमारी इतनी समस्या है, गरीब लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा, ये सुनते नहीं है, हमारी पुकार बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हम इनको कैसे समझाएं, कैसे सुनाएं? इनके घर पर जाते हैं, इनकी कोठियों पे जाते हैं, ये आराम से एसी में गद्दों में बैठ के नहीं सोते हैं आराम से। पब्लिक को बेचारी प्यासी मर रही है, भूखी मर रही है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। कितने टाइम से पानी समस्या है? यहाँ पर तो हमारे कम से कम साल, वैसे तो साल भर से ही परेशानी है, लेकिन 4-5 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, लेकिन ठीक से नहीं देते पानी। सोलालपुरा वार्ड नंबर 15, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल इन्हों में कनेक्शन दे रहा है। रात को खोल देते हैं पानी, कच्ची बस्ती में पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। जो भी 2-4 बाल्टी भी गंदा पानी आता है, जो भी आ रहा है। बिल्कुल कनेक्शन ऐसा कर रहा है कि जैसे फर्जी है। कितने टाइम से पानी समस्या है? 15-20 दिन हो गए सर। अभी पानी पूरी कैसे हो पा रही है? अब बिल्कुल नहीं हो पा रही, बिल्कुल। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन करते युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से 1 पेटी से अधिक कुल 53 देसी शराब के देसी पौवे जब्त किए। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक कन्हैयालाल ने बताया कि मुखबिर से एक युवक द्वारा कट्टे में भरकर अवैध शराब परिवहन करने की सूचना मिली, जिस पर एनएबी ट्रांसपोर्ट नगर निवासी संजय जाटव को दबोचा। पुलिस को आरोपी युवक की तलाशी में कट्टे से अवैध देसी शराब के कुल 53 पौवे मिले, जिस पर पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर संजय को गिरफ्तार किया। पुलिस संजय से पूछताछ कर रही है कि वह कहां से शराब लाकर और किन किन जगहों पर शराब बेचता। गत रात्रि को मुखबिर खास की इतला पर आरोपी संजय उर्फ संजू पुत्र रामकुमार जाति जाटा उम्र 28 साल निवासी मानवता कला थाना जालू की हाल एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर अलवर को अवैध शराब के पौवे ले जाते हुए पुलिस जाब्ता द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश जारी है। कितने पौवे बरामद किए गए हैं? क्या आरोपी संजय से 53 शराब के पौवे बरामद किए गए हैं, जिस पर प्रकरण संख्या 809/24 दर्ज किया गया है। अलवर में ऑटो डीलर्स डे के मौके पर राजेश मोटर्स व अशोक लीलैंड के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिविर में करीब 150 से अधिक लोगों का बीपी, बीएमआई, शुगर आदि की जांच की गई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर आयोजित किया गया। ओम प्रकाश ने बताया कि दोनों ही संस्थाएं समय समय पर सफाई अभियान, हेल्थ चेकअप शिविर सहित विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। ये कैंप फाड़ा की तरफ से और राजेश मोटर की तरफ से और अशोक लैंड की तरफ से ये जॉइंट में लगाया जा रहा है। तो ये राजेश मोटर के तत्वाधान के अंदर, इसके अंदर हमने हमारे समस्त स्टाफ, ये ड्राइवर भाई और जितने मोटर मालिक हैं जो भी हैं, वो सभी आके निःशुल्क सेवा हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे जो सभी का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीएमआई और एक्सेट्रा ऐसा जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहा है वो हमको रिकमेंड कर रहे हैं, और सभी को हेल्थ के टिप्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर। और मैं राजेश मोटर तरफ से ओम प्रकाश शर्मा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी कंपनी की तरफ से यहाँ पे ये निःशुल्क कैंप किया है। इसका समय पे लगाते रहते हैं, ऐसा साल में 2-3 बार ये निःशुल्क कैंप लगाते हैं अशोक लैंड और राजेश मोटर के साथ। फाड़ा की तरफ से इस बार पहली बार लगा। इसमें है कि समझ स्टाफ अवेयर रहे अपनी हेल्थ के लिए, और हेल्थ के लिए अवेयर रहे, और कोई भी कुछ हो, मान लो कुछ अंदर किसी का बीपी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना इलाज प्रॉपर करा सके, अपना हेल्थ, अपना स्वास्थ्य बराबर रखे। कहाँ के डॉक्टर आए? ये डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं, जो मतलब उनके सानिध्य में हम लोग ये जॉइंट वेंचर करके हम लोग यहाँ पे कराते हैं। अभी तक कितने लोगों की जांच चल रही है? कम से कम 150 आदमी लोग कर चुके हैं, 200 प्लस की करीब हो जाएगी। ये शिविर कहाँ लगाया जा रहा है? ये और राजेश मोटर के मतलब वो परिसर के अंदर लगाया गया है। कितने बजे चलेगा? सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था और शाम को 5-5:30 तक लगेगा। हाँ, राजेश मोटर समय समय पर जो भी है मतलब वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ मतलब करता रहता है। जैसे कभी सफाई अभियान है, कभी हेल्थ चेकअप कैंप है, जो भी कुछ होता है उसके लिए मतलब पूरा स्टाफ के साथ हम लोग ये बाकायदा योगदान देते हैं।
अलवर में यादव सभा शहर की ओर से स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान तिजारा फाटक से शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई, जो टेलको सर्किल, राठनगर चौराहा से शिवाजी पार्क होते हुए राव तुलाराम सर्किल पहुंची, जहां पुलिस बैंड की उपस्थिति में राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यादव समाज के नेता भारत यादव ने बताया कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के शहीदी दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान मनाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपनी कुर्बानियां दी। लंबे संघर्ष के बाद पूरे देश में एकजुटता दिखाकर स्वतंत्रता पाई और देश एक आजाद देश बना। हम सब उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं जिनकी वजह से देश आजाद हुआ। आज देश को एकजुट बनाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी राव तुलाराम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। 1857 के क्रांतिकारी हमारे योद्धा अमर शहीद राव तुलाराम जी की 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान इसको बड़े धूमधाम से मनाता है। और ये कार्यक्रम इसलिए भी किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस देश को आजादी के लिए किन परिस्थितियों में कैसा कैसा अपना योगदान दिया। इसलिए हर वर्ष की भांति इस बार भी राव तुलाराम चौराहे पर अलवर में शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है। और क्या कार्यक्रम रहेंगे? अभी श्रद्धांजलि सभा और पुष्प का सभा है और अभी एक यात्रा के रूप में तिजारा फाटक से निकलकर हसन का राठनगर होते हुए यात्रा यहाँ पहुंची है। ये 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में कल पूरे यादव समाज द्वारा दीपदान किया गया था और आज प्रथम सम्मान यात्रा तिजारा फाटक से होते हुए और टेलको चौराहे, राठनगर और शिवाजी पार्क होते हुए यहाँ अब सब लोगों के द्वारा इसका किया जाएगा। ड्रोन से हर जगह पुष्प वर्षा और पुलिस बैंड द्वारा स्वागत। और अब के यादव सभा शहर अलवर ने थोड़ा सा प्रयास किया है, ये मूर्ति का अनावरण, ये सारा सौंदर्यीकरण करवाया, जिसमें माननीय संजय शर्मा जी मंत्री जी का सहयोग रहा है। इन दिनों श्राद्ध में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नेक कमाई फाउंडेशन ने एक नवाचार की शुरुआत की, जिसमें पितरों की खुशी के लिए गरीब और बेसहारा बच्चों को भोजन खिलाने के साथ उन्हें शिक्षण सामग्री वितरित की जा रही है। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपबास में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से सभी विद्यालयी बालकों को शिक्षण सामग्री, लड्डू, पतीसा सहित मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा, यह माना जाता है कि पितृ देखते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए कोई कार्य किया जा रहा है या नहीं। यदि उनके अनुकूल कार्य हो रहा है तो वे आशीर्वाद देते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में गरीब व लाचार लोगों को भोजन खिलाने सहित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार प्रकट किया। मिठाइयाँ दी, कॉफ़ी दी, पेन दिया, रूल, कटर, ये सब दिया और जिनके फादर नहीं उनके लिए साड़ियाँ भी दी। हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए आप लोगों को। ऐसे कार्यक्रम पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, मिठाई, जिनके फादर नहीं उनको साड़ी मिली। कल जब आए तो जिनके पिता नहीं उनको साड़ियाँ दी माँ के लिए और मिठाई बांटी और कॉफी और पेन कटर दी। शहर के निजी होटल में बस सारथियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रोडवेज में कार्यरत बस सारथियों ने मुख्य प्रबंधक, बुकिंग एजेंट लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़ पर गबन का आरोप लगाकर कहा कि बस सारथियों को गबन मामले में निराधार फंसाया गया, जबकि बुकिंग एजेंट टीनू शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की पुरजोर मांग की। वहीं आगार मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने सारथियों के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस मामले में प्रथम स्तर की जांच करने पर करीब 19 लाख रुपए का गबन सामने आया, जिसकी जांच मुख्यालय द्वारा अभी जारी है। डिपो में एज ए बस सारथी के रूप में नौकरी करते थे। मेरे को लगभग 2 साल से ऊपर नौकरी करते हो गए। मैं किसी माह में लगभग फरवरी 2023 में या 24 में एक माह के लिए अलवर लक्ष्मणगढ़ टिटपुरी चला था, जिस मार्ग पर वो जो बुकिंग एजेंट था टीनू शर्मा और धीरज शर्मा, 2 भाई बुकिंग एजेंट है, उन लोगों ने मेरे को गलत डीएसए दिया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के बाद पता लगा अलवर में आए बाद गलत डीएसए कि आपके गलत डीएसए कारण आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, आप बैग जमा कराएं, मशीन जमा कराएं। मैंने मशीन जमा कराई, बैग जमा कराई। मैं सुबह फिर मुख्य प्रबंधक महोदय से मिला, हमारे श्रीमान पवन कटारा जी से।
उन्होंने कहा भाई आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, आपकी गलत रिपोर्ट दे दी है, टीनू ने आपने जो लगाई है उसमें आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, आपकी 3,373 रुपए की राशि गमन है। मैं साहब ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो वो फिर हाँ ये तो हमको पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन कि आप ये पैसे जमा करा दो, मैं आपको 2 से 3 महीने में दोबारा वापस ले लूंगा, आपकी ज्वाइनिंग 1-2 महीने में दोबारा करा दूंगा, 3,373 रुपए जमा करा दो। तो मैंने मुख्य प्रबंधक महोदय की बात मानते हुए 3,373 रुपए जमा करा दिए। फिर मैं हेड ऑफिस गया, वहाँ श्रीमान हमारी प्रबंधक निदेशक और एमडी चेयरमैन थी श्रेया गुहा, उनको मैंने दिया, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश किए। जांच के आदेश से यहाँ जांच टीम आई तो यहाँ फिर उन लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट बना के ले गए। जांच करने वाले सारे मिलने वाले थे, हमको भी पता है जो जांच करने आए थे। उसके बाद फिर वहाँ जांच चल रही है, अब हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया और हमसे बोला जा रहा है 6 लाख भरो, 3,000 भरो, 5 लाख भरो, जैसे जिस पे निकाली है गलत तरीके से, जिसका मुख्य आरोपी टीनू है। इस मामले का आज से 1 साल पहले पता चल चुका था, एक लड़के को गलत डीएस दिया था, फिलाइंग ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद जांच शुरू हो गई, जांच को दबा दिया गया। जांच क्यों दबा दिया गया ये मुख्य प्रबंधक जानते हैं। 1 साल पहले भी मामला खुल गया था तो 1 साल तक मामला दबा कैसे। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के दुब्बी गांव में घर की छत पर घूम रहा युवक अचानक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। घटना की सूचना पर परिजन युवक को राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि गांव दुब्बी का निवासी कैलाश कई दिन से बीमार चल रहा था। कैलाश घर की छत पर घूम रहा था। घूमते हुए अचानक कैलाश करीब 11 फीट ऊपर से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। घटना का पता लगते ही परिजन कैलाश को राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने कैलाश को मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने बताया मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मौत के कारणों का एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मेरे मोबाइल सूचना मिली कि कैलाश चंद पुत्र बोधन जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी दुब्बी की छत से गिरने से मौत होगी, जिसके जरिए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को पंचायतनामे कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक की लाश उसके लड़के यश सर को दी गई। अलवर के शहीद स्मारक पर श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से श्रमिकों के नए कोड बिल के विरोध में काले देह दिवस के रूप में मनाया। महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि नए 4 कोड बिल कॉरपोरेट क्षेत्र और पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हुए श्रमिक वर्ग को पीड़ा, शोषण और पराधीनता की ओर ले जाएंगे। नए बिल के लागू होने से 44 मौजूदा श्रम कानून खत्म हो जाएंगे, जिससे श्रमिकों को उद्योग मालिकों और नियोक्ताओं के खिलाफ लड़ने व हड़ताल के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। 4 श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों को खत्म कर देंगे। नए कानून में ठेकेदारी व अनुबंध पर कर्मचारी लेने की स्वीकृति होगी। वेतन का निर्धारण मालिक करेंगे। इसलिए श्रमिक व कर्मचारी समन्वय समिति और देश की विभिन्न ट्रेड यूनियन सरकार के नए 4 कोड बिलों का विरोध करते हुए पूर्व के कानून को लागू करने की मांग करता है। आज का जो धरने का प्रोग्राम है, सारे पूरे देश में जितनी भी जो ट्रेड यूनियन है उन सबकी ओर से दिया जा रहा है। आज 23 सितंबर को ये मोदी सरकार जो है श्रमिकों के जो 44 श्रम कानून थे उनको समाप्त करके 4 कोड बिल लेकर के आई है, जो पूंजीपतियों के पक्ष में ज्यादा है और श्रमिकों के पक्ष में नहीं है। आज उसके विरोध में पूरे देश में काले देह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अलवर में भी श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से सभी ट्रेड यूनियन ने आज यहाँ धरने का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज जो 4.5 कानून जो बनाए हैं इन्होंने, उसमें श्रमिकों का शोषण ज्यादा है, उसमें ठेकेदारी प्रथा को मंजूरी है और अनुबंध के मजदूरों को लेने की उसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। वेतन का जो निर्धारण है वो मालिकों को सौंप दिया गया है, कितना वेतन देना है कितना नहीं देना है। ट्रेड यूनियन जो बनाने के जो कानून है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो जो आज ट्रेड यूनियन बनाई जाती हैं उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों के लिए भी हम वार्ता शुरू होने के बाद में हड़ताल वगैरह जैसे मुद्दे हैं उन पर भी हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पाबंदियां इन कानूनों के रूप में जो लगाई गई है उन कानूनों का हम विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि 4 कोड बिल वापस लिए जाए और श्रमिकों के जो पूर्व के कानून है उनको लागू किया जाए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, माय भारत विभाग एवं गौरी देवी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के गौरी देवी महिला महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर अर्तिका शुक्ला क्लीन अलवर मूवमेंट के निर्देशानुसार वॉलंटियर्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र कर उसका निस्तारण किया।
साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान 25 किलो से अधिक प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया। विभाग के प्रभारी अनिल कुमार व एनएसएस प्रभारी डॉक्टर मीनू और डॉक्टर गोविंद ननीवाल ने बताया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माय भारत विभाग के बैनर तले जिले में स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिले में सार्वजनिक जगहों पर अभियान चलाया जाएगा। जिले भर में अभियान में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले वॉलंटियर्स को माय भारत विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कांग्रेस के दिवंगत नेता जुबेर खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि जहां भी कुछ भी गलत होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जापानी निवेश बढ़ने की दिशा में जापानी सहित अन्य भाषाओं को विकसित करने के लिए हब तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक अच्छा नेता और समाज सेवी और खरी कहने वाले ऐसे नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं आज उनके घर पे एक शौक परिवार वालों का सांत्वना देने के लिए आया था। निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान थे और अच्छे लीडर थे, जो इसकी पार्टी को भी कमी महसूस हो रही है और पार्टी को ही नहीं अपितु हम सबको, क्योंकि अभी विधानसभा में जो उनका नेतृत्व रहा, उनका बोलने का तरीका रहा, जो निश्चित रूप से एक अपने क्षेत्र के लिए समस्याओं को लेकर हमेशा वो तत्पर रहते थे। मेरे से संबंधित डिपार्टमेंट थे, उनके भी मेरे से मिलते थे और आके केवल उनका लक्ष्य था कि एक अच्छी एजुकेशन कॉलेज के बारे में और हर चीज़ में मेरे को आके कहते थे। निश्चित रूप से एक उनके समाज के प्रति और जनता के प्रति अच्छी भावना थी। प्रदेश के युवा छात्र नेता छात्र खुद कॉलेजों के विश्वविद्यालयों के आपके प्रति ज़्यादा नाराज़ हैं, कहते वो चाहते ही नहीं छात्र संघ चुनाव। नहीं, मैं उनके वो नाराज़ क्यों होंगे? मैं तो उनके लिए ही कर रहा हूँ काम। उनकी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे उनके कॉलेजें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और एक अच्छी उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बाकी नाराज़गी का तो आप बताइए कारण। चुनाव नहीं चाह रहे ना इसलिए? नहीं, चुनाव क्या, जिस तरह से जो कॉलेजें अधिक खुली हुई है उनमें प्रोफेसरों की व्यवस्था करना मेरा पहला दायित्व है कि उनकी अच्छी शिक्षा। चुनाव तो आगे भी हो जाएंगे, अभी भी कोई मेरे ऊपर अभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन उनकी समितियों को लेकर आप हट गए, पीछे हट गए हो, क्या कारण रहा और क्या संभावना जिले में क्या? नहीं, वो तो मेरे को तो बाहर जाना था, इसलिए पीछे से काम संभाल ले, कोई पीछे नहीं हटा। जो भी समीक्षा होगी, जिस तरह से आनंद फानंद में बनाए थे और उनको किस तरह से व्यवस्थित ढंग से बनाए, इसको लेकर एक समिति है, निश्चित वो काम कर रही है। पूरे पुराने 33 जिलों को भी दोबारा से देखना चाहिए। देखो, वो समीक्षा सारे मंत्रिमंडल और एक पवार कमेटी है, सब लग रही है। निश्चित रूप से राजस्थान के लिए अच्छा होगा। आपको लगता है कि ज़्यादा जिले बना दिए थे, समीक्षा जरूरी है? आपको लगता है आपका जिला बहुत छोटा बढ़ता जा रहा है? हाँ, तो विस्तार के लिए जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों की भावनाएं हैं, उस भावना के अनुरूप होगा काम। आप एनसीसी कार्यक्रम जाके आए हैं, क्या कुछ नया उसमें है? क्या नया विजन है एनसीसी में? क्या होना? देखिए, आज मैं एनसीसी के कार्यक्रम में आज मैं गया। निश्चित रूप से वहाँ पे जो हम चाहते हैं कि हमारे युवा एक देश के प्रति एक भावना, त्याग की भावना, ये भावना हो और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और उनके लिए हर सुविधा सरकार की तरफ से हो। और हम सब की भावना है कि ऐसे युवाओं को एनसीसी में क्रेडिट में आते हैं तो निश्चित रूप से एक देश के प्रति और एक जज्बा बनता है और त्याग और बल। एनसीसी सुविधा नहीं है क्या? निजी स्कूल्स हैं, निजी कॉलेजेस हैं जो बड़े छात्र। हाँ, उसके लिए भी आज हम बात करके आए। हमारे सुझाव इसी के ऊपर थे और इस पे हमारे मंत्री जी है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। कितने कॉलेज ऐसे हो सकते हैं निजी जिनमें एनसीसी की सुविधा शुरू हो सकती है? निश्चित रूप से उसके बारे में हम पीपीपी मॉडल की भी बात करी है। भाई ऐसे
जो तैयार हैं जो एनसीसी के लिए, उनको हम किसी भी मॉडल पे उनको पीपीपी या किसी भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो वो भी अच्छे बच्चे हमारे उभर के विपक्ष के लोग केवल राजनीति करते हैं कि क्या कुछ इसमें कुछ सच्चाई है? कभी आपका उप मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो बड़े नेता नहीं आते हैं। अभी शिक्षक दिवस पर भी ऐसा कहा जा रहा था कि भी आपको माल्यार्पण करने की बजाय मतलब आपका स्वागत करने की बजाय इस तरह की अगर कोई मुद्दा बनाता है, नहीं, दलित को इग्नोर करती है। ना ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मेरे को दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया, कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन बातें बनाने वाली है। शिक्षक दिवस था, उस दिन मेरे को पहले ही स्वागत कर दिया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं होगा या किसी ने ऐसा कहने वाला, बाकी मेरा पहले हो गया था। अभी एक IAS ने आपके जूतों पर भी कमेंट किया था, उसकी भी चर्चा सोशल पे ट्रेडिंग हो रही थी। नहीं वो देखो इन कंपनियों के बारे में न तो मैं समझता हूँ और कोई अच्छा ज्ञानी, कोई महाज्ञानी होगा जो ये बात कह रहा है। बाकी वैसे तो हम तो बिल्कुल सिंपल गाँव के रहने वाले, बिल्कुल ढाणी में, छोटी सी ढाणी में रहने वाला आदमी और वैसा ही हूँ। अब इसको आप मेरे जूते या अगर ड्रेस पे अगर कोई कमेंट्स करे तो मैं इसको नहीं मानता। किरोड़ीलाल मीणा आज फिर वापस चले गए मुख्यमंत्री के पास, हालांकि वो नहीं मिले। तो हमारी पार्टी के नेता है और बहुत अच्छे नेता, अच्छे लीडर नेता है हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी। तो पार्टी में और मुख्यमंत्री के पास तो जाने ही, हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर साहब एक सवाल था, सियोल और जापान आप यात्रा करके आए हैं जी सीएम के साथ, बड़ा समिट होने जा रहा है, किस तरह का माहौल रहा? आप कितना निवेश लाने वाले? देखो लोगों में जिस तरह की भावना है, इन्वेस्टरों में, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में युवाओं को रोज़गार देने के लिए, जिस तरह का उनका प्रयास है कि विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना पूरा करूं, उससे पहले अगर हम राजस्थान को विकसित राजस्थान नहीं बनाए तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। इस बात को लेके एक जज्बे के साथ लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो प्रयास है वो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे और जो उन्होंने कोई मांगे भी रखी थी हमारे सामने, सड़क, बिजली, पानी की, उस पर भी गंभीर रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत राजगढ़ कस्बे में भारतीय विरासत भानगढ़ पर नेहरू युवा मंडल सदस्य व आर्कियोलॉजिकल विभाग भानगढ़ ने संयुक्त सफाई अभियान चलाया। यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत भानगढ़ ऐतिहासिक विरासत पर सफाई एवं श्रमदान किया गया। उन्होंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुख्य संरक्षक हवा सिंह की देखरेख में पूरी विरासत को साफ कराया गया और महल से सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित किया गया। इस दौरान इस अभियान में नेहरू युवा मंडल कुंडला के सदस्यों ने भी भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी की जयंती के लिए 17 से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के लिए आज मोन्यूमेंट भानगढ़ में सभी यूथ मंडल सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी युवाओं ने भाग लिया और हम चाहते हैं कि सभी धरोहर को साफ सुथरी रखना हमारा कर्तव्य है। जिले की ग्राम पंचायत परवेणी के चांदपुर गांव में सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन जारी है। एक तरफ सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र से जबरदस्त तरीके से डंपर में मिट्टी भरकर ले जाई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है इसके लिए हरे पेड़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। मिट्टी के अवैध खनन के चलते मौके पर गहरा खड्डा हो गया जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हल्का पटवारी को इस संबंध में अवगत कराया लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।